हेलो नमस्कार स्टूडेंट, मैं हिम्मत सिंह आज के क्लास में आप सबका स्वागत करता हूं। आज हम बात करेंगे जो अपनी क्लास 8th चल रही थी उसके प्रश्नमाला 6.3 के क्वेश्चन नंबर 10 के बारे में। तो देखो दोस्तों, अपने क्वेश्चन नंबर 10 की बात करने से पहले आपको मैं ये बता दूं कि अगर आपने जो अपनी क्वेश्चन नंबर 9 है उसकी क्लास नहीं देखी है तो वो जाके देख ले हुए, क्योंकि ये जो क्वेश्चन नंबर 10 है वो सेम का सेम क्वेश्चन नंबर 9 की तरह है। अगर आप क्वेश्चन नंबर 9 देखोगे तो ये क्वेश्चन आपको ज़्यादा बेटर समझ में आएगा। और आप अगर क्वेश्चन नंबर 9 नहीं देखना चाहते और यहीं से इस क्वेश्चन को समझना चाहते हो तो मेरे साथ बने रहिए और केवल 5 मिनट के लिए अपना ध्यान यहाँ पे रखिए। मैं आपको कॉपी में भी उतारने का मौका आराम से दूंगा। तो अब देखते हैं हम क्या बोल रहा है अपना 10वां क्वेश्चन कि वह सबसे छोटी वर्ग संख्या, ध्यान देना इस नाम पे गौर करना, वर्ग संख्या का बोला है, ठीक है। सबसे छोटी वर्ग संख्या ज्ञात कीजिए जो प्रत्येक 8, 15 और 20 से विभाजित हो जाए। यानी इसका कहने का मतलब क्या है, ये क्या कहना चाहता है, ये प्रश्न कहना चाहता है कि वह संख्या आपको क्या करनी है, ज्ञात करनी है जिसमें 8 का भी भाग जाता हो, 15 का भी भाग जाता हो और 20 का भी भाग जाता हो। तो ऐसे संख्या को ज्ञात करने के लिए हम क्या करेंगे, ऐसी संख्या को ज्ञात करने के लिए हम 8, 15 और 20 का क्या करेंगे, लेसे यानी एलसीएम लेंगे, लेसे पे लेंगे यानी एलसीएम लेंगे। तो हम क्या लिखेंगे आंसर में सबसे पहले कि वह सबसे छोटी संख्या, वह सबसे छोटी संख्या, वह सबसे छोटी संख्या जिसमें 8, 15 और 20 से क्या हो, विभाजित हो यानी भाग जाता हो। तो वह संख्या हम कैसे ज्ञात करेंगे, तो वह सबसे छोटी संख्या जिसमें 8, 15 और 20 से विभाजित हो वो संख्या 8, क्या बोलेंगे, 8, 15 और 20 के लसैप लघुत्तम समापर्तक के तुल्य होगा या बराबर होगा, हम ये लिख सकते हैं, ठीक है। लसैप के बराबर होगी, यानी वह संख्या किसके बराबर होगी, तो इसके लसैप के बराबर होगी। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, 8, 15 और 20 का हम क्या लेंगे, सबसे पहले लसैप लेंगे। तो देखो लसैप किस प्रकार लेंगे, सबसे पहले हम 2 का भाग देंगे, छोटी संख्या, तो 2 का भाग 8 में 4 बार जाएगा, 15 में जाता नहीं तो 15 को ऐसा का ऐसा लिख देंगे। 20 में कितनी बार जाएगा, 10 बार जाएगा। इसी प्रकार हम क्या करेंगे, 2 का भाग देंगे किसमें, वापिस नीचे वाली संख्याओं में। तो नीचे देखो 4 है, 4 में 2 का भाग 2 बार जाता है, 15 में जाता नहीं, 5 में कितनी बार 10 में कितनी बार जाएगा, 5 बार जाएगा। इसी प्रकार हम फिर से 2 का भाग देंगे, इसमें 1 बार जाएगा, इसमें 15 बार, 15 में जाता नहीं तो 15 का ऐसा ऐसा, और 5 में भी नहीं जाता तो 5 भी ऐसा का ऐसा। अब देखो यहाँ पे क्या हो रहा है कि ये अपना 1 आ रहा है आपके सामने। इसी प्रकार इन दोनों जगहों पर भी आपको 1 लाना है। तो अब हम देंगे 3 का भाग, 2 का तो किसी में जाएगा नहीं, इसलिए हम 3 का भाग देंगे, 1 में नहीं जाता तो 1 ऐसा का ऐसा, 15 में जाएगा, कितनी बार, 5 बार जाएगा, और 5 में नहीं जाता तो 5 ऐसा का ऐसा। अब हम देंगे 5 का, क्योंकि 3 का किसी में नहीं जा रहा तो 1 का भी किसी, देखो 1 में नहीं जाएगा 5 का भाग, तो 1 ऐसा का ऐसा, 5 में 5 का भाग देंगे 1 बार जाएगा। इसी प्रकार 5 में 5 का भाग देंगे 1 बार जाएगा। यानी आपको तब तक करना है जब तक आपको 1 ना मिल जाए, और ये अपना क्या हो गया, लसैप है। तो अब हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, 8, 15 व 20 का लसैप, या क्या बोल सकते हैं इंग्लिश में आप, एलसीएम, लघुत्तम समापर्तक, ठीक है। तो ये क्या होगा, किसके बराबर होगा, 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 5 के बराबर होगा, क्योंकि ये हमने यहाँ पे ज्ञात किया है। देखो 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 5 के बराबर होगा। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, इन सभी संख्याओं का गुणा करेंगे। तो 2 गुणा 2 कितना हो गया, 4, 4 गुणा 2 कितना हो गया, 8, 8 को 3 से गुणा किया, 8 तरी
24, 8 × 16 3 × 24, और 24 को 5 से गुणा करेंगे तो कितना आएगा, 120 आ जाएगा। 120 के अंदर देखो 120 के अंदर 8 का भी भाग जाता है, 15 का भी भाग जाता है और 20 का भी भाग जाता है। लेकिन 120 एक क्या है, वर्ग संख्या नहीं है। सबसे छोटी संख्या तो आपको मिल गई, लेकिन 120 क्या है, वर्ग संख्या नहीं है। क्यों नहीं है, तो इसका अभाज्य गुणनखंड करेंगे। 120 का अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो आपको यह मिलेगा, देख लेना। क्या करेंगे, इसका अभाज्य गुणनखंड, तो आपको क्या मिलेगा, देखो हम एक बार करके दिखा देता हूँ। 120 में 2 का भाग देंगे, सबसे पहले 60 बार जाएगा, फिर 60 में 2 का भाग देंगे 30 बार जाएगा। इसी प्रकार 30 में भी 2 का भाग देंगे 15 बार जाएगा। अब 15 में 3 का भाग देंगे 5 बार जाएगा, और 5 में 5 का भाग देंगे 1 बार जाएगा। अब देखो 2 × 2 × 2 × 3 × 5, यही संख्या आपको मिल गई। मेरे कहने का मतलब है, अगर यह वर्ग संख्या होती तो इसमें सभी संख्याओं के युग्म बनते। यानी यहाँ पर देखो 2 का युग्म तो बन रहा है, लेकिन 2 एक सिंगल संख्या आ गई, 3 भी सिंगल संख्या आ गई, और 5 भी क्या हो गई, एक सिंगल संख्या आ गई। यहाँ पर देखो 2, 3 और 5 का क्या नहीं बन रहा, युग्म नहीं बन रहा, जोड़ा नहीं बन रहा, इसलिए ये एक वर्ग संख्या नहीं है। तो इसको वर्ग संख्या बनाने के लिए हम क्या करेंगे, जिस संख्या का युग्म नहीं बन रहा था, किसका नहीं बन रहा था, 2 और 3 और 5 का युग्म नहीं बन रहा था, तो इन संख्याओं से क्या करेंगे, गुणा करेंगे। तो मैं क्या लिखूंगा यहाँ पर, 120 एक वर्ग संख्या नहीं है। क्या नहीं है, एक वर्ग संख्या नहीं है। इसको वर्ग संख्या बनाने के लिए 2 × 3 × 5 करेंगे। 2 × 3 × 5 क्यों करेंगे, यहाँ पर देखो हमने किससे गुणा करेंगे, 2 से और 3 और 5 से गुणा करेंगे, ठीक है। और इसका कारण बता देंगे क्यों करेंगे, 2 और 3 और 5 से गुणा क्यों करेंगे। तो इसका कारण यह है क्योंकि इसमें 2, 3 व 5 का युग्म क्या नहीं बन रहा, युग्म नहीं बन रहा, ठीक है। अब देखो हम इसको किससे गुणा करेंगे, 120 को गुणा करेंगे, 2 से भी गुणा करेंगे, 3 से भी गुणा करेंगे और 5 से गुणा करेंगे। तो इन सब संख्याओं को गुणा करने पर कितना आएगा, लगभग मेरे हिसाब से 3600 आना चाहिए। एक बार गुणा करके देख लेते हैं अपने क्या जाता है। 120 को 2 से गुणा किया, कितना आया 0, 2 को 2 से गुणा किया 4, 2 को 1 से गुणा किया, कितना आ गया 2 आ गया, 240 आ गया, ठीक है। 240, 2 को गुणा किससे किया, 120 से। अब जो अपने पास 240 आया है, इसको किससे गुणा करते हैं, 3 से। 0 का 0, 3 को 4 से गुणा किया 12 असल 1, 3 को 2 से गुणा किया 6 और 1 असल वाली 7, कितना आ गया 720। अब 720 को हम किससे गुणा करते हैं, 5 से गुणा करते हैं। तो 5 को 0 से गुणा किया 0, 5 को 2 से गुणा किया 10 की सुम असल पाई 1, तो 7 पंजो 35 और 1 असल वाली कितना हो गया 3600, यानी कितना आएगा 3600 आ गया। तो इन सबको गुणा करने पर 3600 आ गया। अब 3600 एक कौन सी है, क्या है, एक वर्ग संख्या है। 3600 यहाँ पर क्या है, एक वर्ग संख्या है। और यही अपना आंसर आ जाएगा कि सबसे छोटी वर्ग संख्या कौन सी है, 3600, जिसमें 8 का भी भाग जाता है, 15 का भी जाता है और इसमें 20 का भी भाग जाता है। इससे छोटी कोई सी भी वर्ग संख्या आपको नहीं मिलेगी। अगर कोई संख्या आपको मिलती है तो मेरे को कमेंट करके जरूर बताना, ठीक है। तो अब हम इसका आंसर क्या लिखेंगे, अतः 3600 एक सबसे छोटी वर्ग संख्या है। कौन सी वर्ग संख्या है, सबसे छोटी वर्ग संख्या, छोटी वर्ग संख्या है जिसमें, या आप ऐसे लिख सकते हो, जो 8, 15 व 20 से क्या है, विभाजित है। यही आपको प्रश्न में पूछा था कि वह सबसे छोटी वर्ग संख्या कौन सी होगी,
वर्ग संख्या आपको पूछी थी, तो वह वर्ग संख्या कौन सी होगी, 3600 होगी। तो इस प्रकार जो अपना क्वेश्चन नंबर 10 है वो क्या हो चुका है, समाप्त हो चुका है। एक बार इसका रिवीजन और कर लेते हैं। देखो प्रश्न में आपको क्या बोला था कि वह सबसे छोटी वर्ग संख्या आपको ज्ञात करनी थी जिसमें 8 का भी भाग जाए, 15 का भी जाए और 20 का भी जाए। अगर आप इन तीनों संख्याओं का लसागु निकालते हो, एलसीएम निकालते हो, तो आपको वह सबसे छोटी संख्या मिल जाती है जिसमें 8 का, 15 का और 20 का भाग जाए। देखो देख लेना, भाग देख के देखना, सबका भाग जाएगा। लेकिन यह एक वर्ग संख्या नहीं है, क्योंकि हम इसका अभाज्य गुणनखंड विधि से गुणनखंड करेंगे तो इसमें यह मिलेगा आपको। तो ये मिलेगा, तो यहाँ पर देखो 2 का तो युग्म बन रहा है, लेकिन 2, 3 और 5 का युग्म नहीं बन रहा, यानी जोड़ा नहीं बन रहा। तो यह पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है, या आप बोल सकते हो वर्ग संख्या नहीं है। तो इसको वर्ग संख्या बनाने के लिए 2 गुणा 3 गुणा 5 से गुणा करेंगे, यानी इन सब से क्या करेंगे, गुणा करेंगे। इसका कारण भी हमने लिख दिया है कि युग्म नहीं है, इसलिए हम इसका गुणा कर रहे हैं। तो इसका जैसे ही हम गुणा करते हैं तो अपने पास 3601 वर्ग संख्या मिल जाती है। और जैसे ये वर्ग संख्या मिलती है तो हम क्या कर सकते हैं, इस क्वेश्चन का आंसर भी आपको मिल गया कि अतः 3601 सबसे छोटी वर्ग संख्या है जिसमें 8, 15 और 20 से क्या है, विभाजित है। तो इस प्रकार जो अपना क्वेश्चन नंबर 10 है वो क्या हो चुका है, समाप्त हो चुका है। अगर आपको ये अपना क्वेश्चन नंबर 10 अगर समझ में आया है तो इस क्लास को एक लाइक कर देना, और इसी प्रकार अन्य प्रश्न अगर आप समझना चाहते हो तो अपने चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। अपने छोटे और बड़े भाइयों तक भी इसको शेयर करना, क्योंकि जल्द ही मैं लाऊंगा अपनी क्लास 9 और 10 की क्लासें भी लाऊंगा। तो और किसी दोस्त को ये क्वेश्चन समझ में नहीं आ रहा है तो उस दोस्त तक भी इस क्वेश्चन को शेयर करना, और ज़्यादा से ज़्यादा मेरे को सपोर्ट करो ताकि मैं आपको एक एक क्वेश्चन आराम से करवा सकूं। फिर मिलते हैं प्रश्नमाला 6.4 के साथ, तब तक बाय बाय। अब 6.4 में हम क्या करेंगे, समझेंगे कि भाग विधि से हम किसी वर्ग की हम उसका वर्गमूल कैसे निकालते हैं, किसी भी संख्या का वर्गमूल निकालेंगे भाग विधि से। तो अपने दोस्तों तक इस वीडियो को शेयर कर देना ताकि वो भी भाग विधि से आने वाली क्लास में वर्गमूल सीख सके। कल मिलते हैं नई क्लास के साथ, तब तक बाय बाय। जय हिंद, जय भारत।